जी, हमें रिसीट एंड पेमेंट दी हुई है, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनानी है। बैलेंस को कहते हैं कैश इन हैंड, ये बैलेंस शीट में जाएगा, इसका हमने कुछ नहीं करना, इसका हमने कुछ नहीं करना। इनकम एंड सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम बनेगी, क्या बनेगी? लाइफ मेंबरशिप फीस भी हमारी इनकम है, पैसे आ रहे हैं ना इदारे को। इंटरेस्ट भी इनकम है, इंटरेस्ट भी क्या है? इनकम। ये देखो रिसीट, रिसीट का मतलब है ये आ रहे हैं, रिसीट का मतलब है ये आ रहे हैं। एडमिशन फीस भी इनकम, मिसलेनियस रिसीट भी इनकम। ये डोनेशन, डोनेशन किसके लिए है? स्पेसिफिक के लिए। डोनेशन किस मकसद के लिए? स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए था तो वो क्या हो जाता है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या हो जाता है? मैंने क्या बताया था? कैपिटलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? उससे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, नॉट इन इनकम। अगर सिर्फ लिखा होता ना बेटा इन डोनेशन, फिर ये इनकम में जाना था। अगर ये क्या लिखा होता? डोनेशन, तो फिर कहाँ जाना था? इनकम में। अब इनकम में नहीं जाना, क्यों? स्पेसिफिक है। क्या हो गया? कैसे पता लगा स्पेसिफिक है? साथ लिखा हुआ है डोनेशन बिल्डिंग के लिए। ठीक। अच्छा, सैलरी आपका क्या होगा जी? सैलरी आपका बेटा एक्सपेंडिचर होगा। सैलरी आपका क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। अब बेटे मैं एक्सपेंडिचर लिखवाता हूं आपको। ये आपका कहां जाएगा? एक्सपेंडिचर में। उसके बाद नेक्स्ट बेटा क्या है? पापा जी मैंने नेक्स्ट बेटा हमारा रेंट है, वो भी हमारा एक्सपेंडिचर में जाएगा। नेक्स्ट बेटा जनरल एक्सपेंसेस, वो भी एक्सपेंड। फर्नीचर एसेट होता है, ये नहीं जाएगा। प्रिंटिंग भी एक्सपेंडिचर है, रिपेयर भी एक्सपेंडिचर है। बैलेंस का मतलब है कैश इन हैंड, ये भी, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, ये मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने लगा हूं। क्या बनाने लगा हूं बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है। और मैं हाँ, ये जरा पढ़ लो एडजस्टमेंट्स। एरियर्स, एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। एरियर का क्या मतलब होता है? और आउटस्टैंडिंग ऐड होते हैं। आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं? ऐड। तो अब ये 700 ऐड होना है, ये 700 क्या होना है? ऐड होना है। किस में ऐड होना है फिर बताओ जरा? ये क्या चीज है? सब्सक्रिप्शन है ना? इस सब्सक्रिप्शन में ये 700 ऐड हो जाए। सब्सक्रिप्शन में जी इस सर। सब्सक्रिप्शन में ये जो है ना, ये वाली, इसमें ये 700 क्या हो जाना है? ऐड हो जाना है। क्या हो जाना है? ऐड हो जाना है। नेक्स्ट क्या आ गई? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका क्या होता है? एक्सपेंडिचर। क्या होता है? डेप्रिसिएशन को एक्सपेंडिचर में लिख देना है। कहाँ लिख देना है बेटा? एक्सपेंडिचर में। सबसे ऊपर आप कंपनी का नाम लिखेंगे, जो यहाँ पे नहीं है। इस क्वेश्चन में कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ। और फिर ये लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। चलो जी, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स। हेडिंग क्या लिखेंगे बेटा? एक्सपेंडिचर्स, आगे रुपीज, फिर इनकम्स, और फिर हम लिखेंगे रुपीज। अब पहले कौन सी साइड करनी है? एक्सपेंडिचर करें, इनकम कर लेते हैं। कैश इन हैंड, इसको नहीं लिखना, सब्सक्रिप्शन को लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है बेटा? सब्सक्रिप्शन। क्या लिखना है? सब्सक्रिप्शन 3260। उसमें नीचे ऐड, ये देखो, ये नीचे ऐड करना है, एरो लगाया हुआ नहीं है आपने? ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग होता है बकाया, बकाया का मतलब होता है ऐड करो। इसमें 700 ऐड कर देना है। अब बताओ इसमें जरा 700 ऐड करो, क्या आंसर आएगा? बच्चे ऐड करके जरा देखो। 3260 प्लस 700। चलो जी, ये आंसर आ गया। ठीक है बेटे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया?
लाइफ मेंबरशिप, बेटे लाइफ मेंबरशिप फीस कितने की है? 500। चलो नेक्स्ट बेटा इंटरेस्ट, क्या है? इंटरेस्ट कितने का है? 360 का। नेक्स्ट बेटा एडमिशन फीस, वो कितने की है? 480 की, 480 की। नेक्स्ट बेटा मिसलेनियस रिसीट्स, मिसलेनियस रिसीट्स 100 की, और बस खत्म हो गई। अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर्स की तरफ। सबसे पहले है सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस। आपने मुझे बताया था कि ये हैं ऑलमोस्ट कितने के? 1300 के, 1300 के आपने बताया। नेक्स्ट रेंट 1000 का एक्सपेंडिचर है। जनरल एक्सपेंसेस 1100 के। नेक्स्ट बेटा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लेनी है, कितनी लेनी है? 10%। ये देखो इसका 1600 का 10% कितना होता है? 160। कितना होता है बेटा? 160। और उसके अलावा प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं बेटा? 250 के। और लास्ट रिपेयर एक्सपेंसेस 300 के। जी अब बेटे हम ऐड कर लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। इनको हमने उठा के इधर लिख लिया, इसमें से हम इनको क्या करेंगे? माइनस, इसमें से यही हमने यहां लिख लिया, इसमें से हम ऊपर वालों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, इन सारों को माइनस कर देंगे। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आंसर ना 1490 है, ये आंसर 1490 1290 है, 14 नहीं है बेटा। ठीक है, या तो ये फिगर्स में कोई गलती है जब हमने लिखा है, तो ये आंसर जो मैंने निकाला है, जो आपने फिगर्स बताई है उसके मुताबिक ठीक है। ठीक है, उसके मुताबिक ठीक है, या तो आंसर में कोई डिफरेंस है। ठीक है, वरना जो आपने फिगर्स मुझे बताई हैं उनके मुताबिक ये आंसर जो मैंने निकाला है ये बिल्कुल ठीक है। जो आपने फिगर्स मुझे बताई हैं, ये जो मैंने लिखी हुई हैं, उनके मुताबिक ये आंसर ठीक, मैंने जो निकाला है ये बिल्कुल ठीक है, 1290। ठीक है, अब सवाल इस तरह आपने क्वेश्चन करना है बेटे, ये देखें जैसे ये हुआ है। ठीक है, ये जैसे ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन, जी सर। ये क्वेश्चन का जी, इसको बेटा आपने इस तरह करना है कि यहाँ पे एक लाइन बॉक्स बना लेना है, लाइन लगा लो। यहाँ पे मैं जरा इसके फॉर्मेट आपको सिखाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा बेटा एक यहाँ पे इस तरह ये हो गया। उसके अलावा आप क्या करने वाले हैं, आप सिंपली यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें इसको बंद कर लेंगे, और इसके अलावा यहाँ एक बॉक्स बना लें जिससे ये यहाँ से कवर हो जाए इस साइड से। और इसके अलावा इसको बेटा ऐसे आपने बॉक्स में बंद करना है जैसे ये इस तरह। ठीक हो गया? जी सर। चलो, तो मैं अब आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो मैंने ये आज का जो लर्निंग लेसन था वो ये था कि जो एरियर्स होते हैं वो आउटस्टैंडिंग होते हैं और वो ऐड होते हैं। जो एरियर्स होते हैं वो आउटस्टैंडिंग होते हैं और वो क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा क्वेश्चन 1। बेटे मैंने क्वेश्चन करने का तरीका आपको क्या बताया? सबसे पहले आप इन चीजों के नाम लिख लें कि इनमें से कौन सी इनकम है। ये देखो मैंने हर एक के साथ नाम लिखा है ना, आप लेड पेंसिल से लिख लेना। सबसे पहले आपने इन चीजों को नाम लिख लेने हैं, कौन कौन सी कहाँ जाएगी, कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा एसेट है, लिख लिए।
स्टेप 1 में आपने क्या करना है, इन चीजों के नाम लिख लेने हैं, कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा एसेट है। उसके बाद आपने ये एडजस्टमेंट देखनी है, उसके बाद क्या देखनी है, एडजस्ट। और उसके बाद इस तरह का फॉर्मेट बना के क्वेश्चन, आपने पेपर में सिर्फ इतना काम करना है, पेपर में सिर्फ इतना सा काम करना है। ठीक हो गया बेटे? जी सर। बस मुझे ये बताओ, आपको कुछ समझ आया है या नहीं आया? सर सही समझ आ गया वैसे।